तो सभी भावी शिक्षकों का स्टडी विद एवोला की स्पेशल शिक्षक भर्ती महाकुंभ बैच में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एक सवाल है कि बुद्धि आखिर है क्या? क्या ये किसी शक्तिशाली इंजन की तरह है या फिर ये कई अलग अलग फूलों से भरा एक बगीचा है? देखिए, ये सवाल सिर्फ मनोवैज्ञानिकों के लिए नहीं है, बल्कि आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। आज हम सीडीपी के सबसे जरूरी टॉपिक्स में से एक यानी बुद्धि के सिद्धांतों को बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। ये टॉपिक क्यों इतना जरूरी है? सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे सीटेट हो या यूपी टेट आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, बल्कि ये समझना भी तो जरूरी है कि क्लासरूम में आपके छात्र अलग अलग तरीकों से क्यों और कैसे सीखते हैं। तो चलिए अपनी नोटबुक तैयार रखिए और इन कॉन्सेप्ट्स पर अपनी पकड़ बनाते हैं। यही वो मेन सवाल है जिसने 1 सदी से भी ज्यादा समय से मनोवैज्ञानिकों को उलझा रखा है। और मजे की बात यह है कि अगर हमने इस बहस को समझ लिया तो समझ लीजिए इन सभी सिद्धांतों को अनलॉक करने की चाबी हमारे हाथ लग जाएगी। तो इन सभी सिद्धांतों में गोता लगाने से पहले एक मजबूत नींव रखना बहुत जरूरी है। आखिर जब हम बुद्धि या इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? चलिए पहले इसकी एक बिल्कुल साफ और सीधी साधी परिभाषा को समझते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये दुनिया को नेविगेट करने के लिए हमारा एक मेंटल टूल किट है। जी हाँ, एक ऐसा टूल किट जो हमें नई सिचुएशंस में एडजस्ट करने, अपने अनुभवों से सीखने और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की ताकत देता है। इन मुख्य बातों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए, बुद्धि हमें जन्म से मिलती है, पर हमारा माहौल, हमारा पर्यावरण उसे तराशता है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई एक अकेली चीज नहीं है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमें आगे की थ्योरीज में बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब सिद्धांतों के सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी उस सबसे पहले सिद्धांत से शुरू होती है जिसने इंटेलिजेंस को एक बहुत ही सिंपल, एक अकेले विचार के रूप में देखा था। अल्फ्रेड बिनेट। इन्होंने बुद्धि को एक बड़े इंजन की तरह देखा। इनका मानना था कि अगर ये इंजन पावरफुल है तो ये हर दिमागी काम को, चाहे वो मैथ्स हो या कोई भाषा, उसे अच्छे से पावर देगा। मतलब एक ही क्षमता है जो सब कुछ चलाती है। लेकिन आप तो जानते ही हैं, साइंस का मतलब ही है आइडियाज को चैलेंज करना। तो बहुत जल्द एक नया सिद्धांत आया जिसने इस एक इंजन को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। यहां आते हैं चार्ल्स स्पियरमैन। इन्होंने कहा कि हम सब में एक जनरल इंटेलिजेंस होती है, यानी जी फैक्टर, जो हमारी पैदाइशी काबिलियत है। और इसके साथ साथ हम ट्रेनिंग से कुछ खास स्किल सीखते हैं जिन्हें कहते हैं एस फैक्टर्स, जैसे गाना बजाना, कोई मशीन ठीक करना या खाना बनाना। और यहां से चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने स्पियरमैन के इस जी फैक्टर वाले आइडिया को पूरी तरह से नकार दिया और तर्क दिया कि इंटेलिजेंस तो कई तरह की होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल आजाद हैं। जी, थॉर्नडाइक और थर्स्टन जैसी विचारकों ने जी फैक्टर के आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि हमारा दिमाग कोई एक मास्टर इंजन नहीं, बल्कि एक टूल किट जैसा है जिसमें कई अलग-अलग स्पेशल टूल्स होते हैं और हर टूल का अपना अलग काम होता है। इसके बाद आते हैं एल थर्स्टन। इन्होंने 7 अलग अलग योग्यताओं की पहचान की। अब इसे याद रखने की ट्रिक बहुत आसान है। सोचिए थर स्टोन और 7 स्टोन्स, यानी थर्स्टन और 7 योग्यताएं। इसको तो नोट कर ही लीजिए। और फिर आते हैं हॉवर्ड गार्डनर, जो इस विचार को एक नए ही लेवल पर ले गए। इन्होंने एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत दिया जो एग्जाम्स का, खासकर सीटीईटी का, एक तरह से फेवरेट टॉपिक है। गार्डनर ने शुरुआत में 8 तरह की इंटेलिजेंसेस बताईं, जिसमें सिर्फ पढ़ना लिखना या हिसाब किताबी नहीं, बल्कि म्यूजिक और फिजिकल एबिलिटीज भी शामिल थीं। अब इसकी ट्रिक ये है कि आप एक गार्डन की कल्पना करें जिसमें अलग अलग तरह की बुद्धियों के फूल खिले हों। गार्डनर का गार्डन। अब जरा ध्यान दीजिए, ये स्लाइड परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अंतराव्यक्तिक यानी इंटरपर्सनल का मतलब है दूसरों को समझना, जैसे एक अच्छा नेता या शिक्षक। और अंतःव्यक्तिक यानी इंट्रापर्सनल का मतलब है खुद को गहराई से समझना, जैसे कोई दार्शनिक। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने देखा कि कैसे सोच एक बुद्धि से कई बुद्धियों तक पहुंची। अब देखते हैं कि हाल के सिद्धांतों ने इन आइडियाज को मिलाकर और भी बेहतर फ्रेमवर्क कैसे तैयार किए। अब बात करते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की। इनका मॉडल एक 5 स्टार एग्जाम फोकस टॉपिक है। बस इसका शॉर्टकट CAP याद रखिए। C से क्रिएटिव यानी सृजनात्मक,
ए से एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक और पी से प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक। आसान भाषा में नए आइडिया सोचने की क्षमता, प्रॉब्लम को एनालाइज करने की क्षमता और रोजमर्रा की जिंदगी में सफल होने की क्षमता। और ये एक और बड़े ही मजेदार अंतर को दिखाता है कैटल की तरल बुद्धि, जो हमारे दिमाग की रॉ प्रोसेसिंग पावर की तरह है और जवानी में पीक पर होती है, और दूसरी तरफ है ठोस बुद्धि, जो हमारे ज्ञान और अनुभव का खजाना है, जो उम्र के साथ बढ़ता ही जाता है। चलिए, तो हमने सिद्धांतों को तो कवर कर लिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि परीक्षा के लिए क्या-क्या दिमाग में लॉक कर लेना है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इन नंबर्स को याद रखें। एक बार फिर से, थर्स्टन के लिए 7, गार्डनर के लिए 8 और स्टर्नबर्ग के लिए 3। ये एक बहुत ही कॉमन मैच द फॉलोइंग वाला सवाल बनता है। इसे अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिए। और हाँ, एग्जाम का पैटर्न भी याद रखिएगा। यूपी टेट जैसे एग्जाम्स में अक्सर सीधा सीधा नाम और सिद्धांत का मिलान पूछ लिया जाता है, जबकि सीटेट आपकी गहरी समझ को परखेगा, जैसे कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल के बीच का फर्क। अगर इस पूरी चर्चा से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि आज का मनोविज्ञान बुद्धि को कई सारी योग्यताओं का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन मानता है, ना कि कोई एक अकेली शक्ति। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। इन सभी बुद्धियों में से एक महान शिक्षक बनने के लिए, यानी आप सबके लिए, कौन सी बुद्धि सबसे ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।